नमस्कार दोस्तों। और रामायण में कुछ ऐसे झूठ दिखाए गए हैं जो कि सच में एग्जिट नहीं करते। रामायण काल को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं होने के कारण कुछ लोग जहां इसे नकारते हैं, वहीं कुछ इसे सत्य मानते हैं। हालांकि इसे आस्था का नाम दिया जाता है, लेकिन नासा द्वारा समुद्र में खोजा गया राम सेतु ऐसे लोगों की मान्यता को और पुष्ट करता है। आइए देखते हैं कुछ ऐसे ही साक्ष्य जो रामायण काल के अस्तित्व को स्वीकारते हैं। नंबर 1, बहुत लोगों का ये मानना है कि रामायण माता सीता की वजह से हुई, लेकिन यह पूरी तरह से सत्य नहीं है। संजो बघेल, जो कि एक गायक है, बहुत ही मधुर आवाज में रामायण गाए हैं उन्होंने। जय जय हो सिया रामचंद्र की, जय जय पवन पुत्र हनुमान, महिमा अपरंपार तुम्हारी, भक्तों के तुम कृपा निधान, राम लला की जन्मभूमि के। उन्होंने ये बताया है कि जब लक्ष्मण वन में लकड़ी लेने गए थे, तब गलती से शूर्णफंखा, जो कि रावण की बहन थी, उनके भाई की लक्ष्मण से गर्दन कट गई थी। ये सब शूर्णफंखा ने देख ले। इसी का बदला लेने के लिए शूर्णफंखा राम के पास गई, लेकिन वो उन पर मोहित हो गई। शादी का प्रस्ताव कर दिया राम के आगे, लेकिन राम ने मैं शादीशुदा हूँ ये कहकर मना कर दिया। फिर लक्ष्मण के पास गई, उन्होंने भी मना कर दिया। फिर शूर्णफंखा सीता को खाने की बात करती है। राम लक्ष्मण को इशारा करते हैं और लक्ष्मण शूर्णफंखा की नाक काट देते हैं। इसी का बदला लेने के लिए शूर्णफंखा अपने भाई से झूठ बोलती है कि वह अपने भाई यानी रावण के लिए सीता को लेकर आ रही थी, लेकिन राम ने उन्हें मना कर दिया और इसी वजह से रामायण हुई। लेकिन रामायण के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि लक्ष्मण के द्वारा किसी की भी गर्दन कटी हो। अब आप बताइए, संजो बघेल झूठ बोल रही हैं या रामायण नंबर 2? बहुत लोगों का ये भी मानना है कि जब सीता को लेकर रावण पुष्प विमान में लेकर जा रहा था, तब माता सीता ने अपने आभूषण को नीचे की ओर फेंक कर कहा था, यदि मेरे पति मुझे ढूंढ के यहाँ आए तो उन्हें आभूषण दिखा देना और कह देना मुझे रावण उठा कर ले गया है। हनुमान और सुग्रीव नीचे से ये सब देख रहे थे, तो लोग ये कहते हैं कि हनुमान के अंदर इतनी ही शक्ति थी, तो माता सीता को हनुमान ने उस समय बचाया। क्यों नहीं तो मैं आपको बता दूं, उस समय हनुमान को अपनी शक्ति को भूल गए थे। जब उन्हें जागो बजरंगबली, जागो हनुमान, अपनी शक्ति को याद करो, 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 अपनी शक्ति को याद करो। राम मिले, तब उन्हें एहसास हुआ कि उनके अंदर कितनी शक्ति है। नंबर 3, बहुत लोग ये कहते हैं कि माता उर्मिला, जो कि लक्ष्मण की पत्नी थी, वो लक्ष्मण के 14 वर्ष के वनवास के दौरान उर्मिला 14 वर्ष तक सोती रहीं। लेकिन सच यह नहीं है, बल्कि रामायण में तो ये दिखाया है कि माता उर्मिला रोज एक दिया जलाती थी, जिससे कि लक्ष्मण सुरक्षित रहे। एक बार जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, तब दिया भी बुझ गया। जैसे ही लक्ष्मण ठीक हुए, दिया फिर से जल गया। ये जो सारी बातें बताई है, कई भाषाओं में लिखी रामायण में से खोज कर बताई है। उनमें से एक है, सबसे पॉपुलर है वाल्मीकि रामायण, दूसरी है रामचरितमानस। वैसे तो ये दोनों किताबों में जितना भी रामायण के बारे में लिखा है वो बिल्कुल अलग है, जिसमें कि रामचरितमानस में लक्ष्मण रेखा का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन रामायण में लक्ष्मण रेखा के बारे में बताया गया है। कोई भी इस लक्ष्मण रेखा को पार करके अंदर आने का साहस करेगा तो जलकर भस्म हो जाएगा। और जो रामायण मैंने देखी है YouTube पर, उसमें भी लक्ष्मण रेखा के बारे में जिक्र किया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को करते हैं यहीं पर खत्म। धन्यवाद।